Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका खास करके कि आपने हमें सेवा में लगाया। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज गणेश जी जो हैं वो उनका आविर्भाव दिवस है। तो हम सभी गणेश जी का पूजन करते हैं और आने वाले 11 दिनों तक यहाँ पे तो हमें 5 दिन ही देखने को मिलेगा, लेकिन मुंबई में ये जो 11 दिन है वो क्या महोत्सव की तरह है। कहीं पे भी आप जाइए, किसी भी गली में जाइए, वहाँ पे गणेश जी जो हैं हम सभी को दर्शन देने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उनको वंदन करते हुए हम गुरु परंपरा को के प्रति समर्पित होकर के उनकी वंदना करेंगे और उसके बाद जो आज का श्लोक है उस पर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम सभी श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद अध्याय 9 जिसका शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर, और उसके अंतर्गत श्लोक संख्या 36 जो श्रीमद् भागवतम के जो चतुश्लोकी कहा जाता है उसमें से एक श्लोक है। और श्लोक के तात्पर्य के ऊपर हम लोग यहाँ पे जो भी श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे जो भी तात्पर्य में दिया हुआ है, उन्होंने बहुत सारे श्लोक इस तात्पर्य में कोट किए हैं। तो उन श्लोकों को और उनका जो अनुवाद है वो हम पढ़ेंगे, आप सभी की कृपा चाहता हूँ। तो प्रभु जी, जैसे आपने भी बोला और माता जी ने भी इसे बताया था कि हम जितने भी तात्पर्य हैं वो काफ़ी लंबे हैं, तो हम पूरा नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन चूंकि श्रील प्रभुपाद ने लिखा हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा तात्पर्य पहले पढूं, और वो जो सारा प्रवचन है वो उसी तात्पर्य में आ जाएगा, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो श्लोक जो है श्लोक संख्या 36 है। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करें। तो हम लोग तात्पर्य के 9वें पैराग्राफ से आगे बढ़ेंगे। एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। ये श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 6 है। मन के ही कारण विविध देह धारण करके सभी प्रकार की भौतिक यातनाएं भोगनी होती हैं। अतः जब तक मन सकाम कर्म में लीन रहता है उसे अज्ञान में लगा हुआ समझना चाहिए। अतः जब तक कि मनुष्य परम पुरुष भगवान वासुदेव के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता तब तक वह पुनः पुनः विभिन्न देहों में भवबंधन में पड़ता रहेगा। परम पुरुष वासुदेव के दिव्य नाम गुण रूप तथा लीलाओं में मग्न रहने का अर्थ है मन की वृत्ति को पदार्थ से परम ज्ञान में बदल देना, जिससे परम बोध के पथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है और इस प्रकार भवबंधन तथा विभिन्न देहों के जाल से छुटकारा पाया जा सकता है। अतः श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद सर्वत्र सर्वदा शब्दों की टीका इस अर्थ में करते हैं कि भक्ति योग के नियम सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं। अर्थात भक्ति योग समस्त शास्त्रों में संस्तुत है और यह समस्त अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त है। यह सभी स्थानों पर महत्व रखता है। यह समस्त कार्य कारणों में उपयोगी है इत्यादि। जहाँ तक सभी शास्त्रों का संबंध है वे स्कंद पुराण से ब्रह्मा तथा नारद की कथा का निम्न उद्धरण देते हैं। संसारे अस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेवस्य तारकम वादिभिः स्मृतम। यह संसार अंधकार तथा भय के साथ साथ जन्म मरण तथा विभिन्न चिंताओं से पूर्ण है और इस विशाल जाल से निकलने का एकमात्र उपाय भगवान वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति को स्वीकार करना है। सभी वर्ग के दार्शनिकों ने इसे स्वीकार किया है। श्री जीव गोस्वामी एक अन्य व्यापक उदाहरण देते हैं जो पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा लिंग पुराण इन तीनों में पाया जाता है। वे इस प्रकार हैं। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः एदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणः सदा। शास्त्रों के आलोड़न तथा उनके बारंबार पुनरीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान नारायण ही परम सत्य हैं, अतः केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। यही सत्य प्रत्यक्ष रूप में गरुड़ पुराण में इस प्रकार बतलाया गया है। पारंगतो अपि वेदानां शास्त्रार्थ वेद्यपि यो न सर्वेश्वरे भक्तस् तम विद्यात पुरुषाधमम्। भले ही कोई समस्त वेदों का अवगाहन कर चुका हो और समस्त शास्त्रों में निपुण हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो उसे नराधम समझना चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय श्लोक संख्या 12 में भी अपरोक्ष रीति से कहा गया है, यस्यासि भक्तिर्भगवत अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। जिसमें भगवान के प्रति अटल भक्ति है उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण रहते हैं, किंतु इसके विपरीत जो भगवान का भक्त नहीं है वह कल्पना चिंतन के अंधकार में भटकता रहता है और नाशवान भौतिकता में लगा रहता है। यह श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 18 का कथन है। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात परे यदि श्रमः तस्य श्रम फलो यद्धेनुमिव रक्षतः। भले ही कोई वेदों के समस्त दिव्य साहित्य में निष्णात हो, किंतु यदि वह परमेश्वर को नहीं जानता तो यह समझना चाहिए कि उसकी सारी शिक्षा पशु का भार उठाने तुल्य अथवा दूध न देने वाली गाय के पालने के समान है। इसी प्रकार भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने की छूट प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि स्त्री शूद्र वन्य जातियों या अन्य किसी भी पापमय स्थितियों में जी रहे जीवों के लिए भी है। ते वै विदन्त्यति तरन्ति च देव माया स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवा यद अद्भुत ब्रह्मपरायण शील शिक्षा स्थिर जना अपि किम श्रुत धारणाये। श्रीमद् भागवतम 2 स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 46 है। यदि भगवत भक्ति में निष्णात प्रामाणिक गुरु द्वारा नराधमों को भी शिक्षा मिले तो वे भक्ति के उच्च स्तर
पद पर उठ सकते हैं, जब नराधम तक भी इतने ऊंचे उठ सकते हैं, तो जो वैदिक ज्ञान में निष्णात सर्वोच्च हैं, उनके विषय में कुछ कहना ही क्या है। निष्कर्ष यह निकला कि भगवत भक्ति के द्वार सबों के लिए खुले हैं, चाहे वे जो भी हों। यह सब प्रकार के लोगों द्वारा भक्ति से लाभ उठाए जाने की पुष्टि है। अतः हर एक के लिए, यहाँ तक कि यदि वह मनुष्य न हो तो भी, प्रामाणिक गुरु की शिक्षा द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान सहित भगवान की भक्ति की सलाह दी गई है। गरुड़ पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। कीट पक्षी मृगाणाम च हरौ संन्यस्त चेतसाम ऊर्ध्वामेव गतिम मन्ये किम पुनर्ज्ञानिनाम नृणाम। जहाँ कीटों, पक्षियों तथा पशुओं तक को भगवान की दिव्य भक्ति के पूर्ण रूप से समर्पित होने पर उच्चतम सिद्धि पद तक ऊपर उठने का आश्वासन प्राप्त हो, वहां मनुष्यों में ज्ञानियों के विषय में क्या कहा जाए। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर जो ये तात्पर्य है उसमें श्रील प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है। और यहाँ पे 3 चीजें बताई गई हैं। एक तो ये है कि जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है जो गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है कि हम यदि गुरु के प्रति समर्पित होंगे तो वो किस प्रकार से ये जो 84 लाख का जो चक्र होता है, जो एक जेल की तरह है, और ये जाल बताया गया, इसे जाल बताया गया तात्पर्य में, तो उसमें से बाहर आ सकते हैं। और हम ये जो 84 लाख का जो योनिया है, जो ये चक्र है, जो जाल है या जो जेल है, उसमें हम फंसते हैं। उसका कारण होता है हमारा ये जो मन है। और फिर हमें जब मनुष्य शरीर मिलता है इन 84 लाख के चक्रों में घूमने के बाद में, तो हमें किसकी खोज करनी चाहिए। ये जो श्लोक है उसका जो अनुवाद है वो ये है कि हमें खोज करनी चाहिए भगवान की। और ये श्लोक तो भगवान स्वयं ही बता रहे हैं। और उसके बाद में जब हम परम सत्य की खोज करते हैं तो उनसे किस प्रकार से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ पे मुख्यतया जो 84 लाख योनियां हैं, उसके बाद में हम मन के कारण उसमें फंसे हुए हैं, और फिर हमें उसमें से बाहर निकलने का जो मार्ग है वो कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं कि एक पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जहाँ पे बताया जाता है कि जलजा 9 लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति कृमियो रुद्र संख्यक पक्षी नाम 10 लक्षणम 30 लक्षाणी पशव 4 लक्षाणी मानव। तो यहाँ पे जो 84 लाख जो योनिया है उसका वर्गीकरण किया हुआ है कि किस प्रकार से जो जलचर होते हैं वो 9 लाख होते हैं, और स्थावर अर्थात जो ये पेड़ पौधे होते हैं वे उनकी जो संख्या है वो 20 लाख है। और उसके पश्चात जो सरीसृप कृमि अर्थात जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो 11 लाख उनकी संख्या बतलाई गई है। और उसके बाद जो आकाश में उड़ने वाले जो नभचर कहलाते हैं पक्षी, ये इनकी संख्या 10 लाख है। और उसके बाद जो थलचर है जो भूमि पर रहते हैं वो उनकी संख्या 30 लाख बतलाई गई है। और बाकी जो बचते हैं वो 4 लाख जो हैं वो मनुष्यों की श्रेणी में आते हैं। तो जलचर मतलब जल में रहने वाले जो प्राणी होते हैं, और थलचर पृथ्वी पर विचरण करने वाले, और जो नभचर हैं वो आकाश में विचरण करने वाले। और इनको भी आगे जो है इनका जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है कि इसमें से कुछ होते हैं जो माता के गर्भ में से जन्म लेते हैं जैसे मनुष्य, और जो पशु हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है। और कुछ होते हैं जो अंडे में से बाहर आते हैं, वो भी गर्भ में ही रहते हैं, वहां से मतलब अंडे के माध्यम से अंडे में रहते हैं और फिर वहां से बाहर आते हैं, उन्हें अंडज कहा जाता है। और बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो मलमूत्र या पसीने आदि से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें क्षुद्र जंतु या स्वेदज कहा जाता है। और फिर उसके बाद उद्भिज कहे जाते हैं कुछ जो होते हैं जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी के मार्ग से आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कुल जो 84 लाख योनियां हैं बतलाई गई हैं, उसमें से जो 4 लाख मनुष्य बतलाए गए हैं, तो उसमें देवता, दैत्य, दानव ये सभी आ जाते हैं। ये जो 4 लाख है इनकी श्रेणी में आते हैं। तो
हम यदि इसे समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई बहुत ही अंधकार में कोई जेल है, और उसकी उसमें जो है ऐसे 84 लाख कमरे हैं, और उस 84 लाख कमरों में से जो 4 लाख हैं, या हम कह सकते हैं कि समझिए कि 4 लाख चाबी है, 80 लाख जो कमरे हैं, 84 लाख में से 4 लाख की चाबियां उपलब्ध हैं, और उस 4 में से भी हम देख सकते हैं कि खाली जो 4 दरवाजे ऐसे हैं, यदि हमें समझो मनुष्य शरीर मिल भी गया और हम बाहर आ भी जाते हैं, समझो हम किसी प्रकार से उस अंधकार में चलते चलते घूमते घूमते हमें यदि वो एक मार्ग मिल भी जाता है जहाँ से हमें बाहर निकलना है, जो ये मनुष्य शरीर है, तो उस मनुष्य शरीर में से भी जब हम बाहर आते हैं तो उसमें भी हमें भ्रम में डालने के लिए बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं यहाँ पे। इस शरीर में, इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि इस शरीर में आने के बाद भी हमें ऐसे बहुत सारे अंधकार में दरवाजे उपलब्ध हैं, जो हमें फिर से वो जो 84 लाख का जो चक्र होता है उसमें फिर से हमें ढकेल सकते हैं। और वो किस प्रकार से होते हैं, जैसे अ, हमें ये मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें बतलाएंगे कि अ, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मतलब भगवान होते ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, या बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो हमें बताएंगे कि मैं आज भगवान नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिनों तक मैं ऐसी कोई प्रक्रिया कर रहा हूँ, जिसको करने के बाद में मैं भी एक दिन भगवान बन जाऊँगा। या कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहेंगे कि आओ मैं तुम्हें भगवान बना दूँगा। या कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं किसी को जानता हूँ, कोई ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, या किसी ऐसे महात्मा को जानता हूँ जो लोगों को भगवान बना दिया करते हैं। हाँ, और वो सब जो हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को भगवान बना दिया है, और फिर वो सभी अभी क्या बोलते हैं, वेल सेटल्ड हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से रह रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। और फिर जैसे शिला प्रभुपाद के उनको जब हम वंदन करते हैं तो उनका जो मंत्र है उसमें बताते हैं निराकारवादी या निर्विशेषवादी, शून्यवादी, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जितने भी मार्ग हैं वो सभी जो हैं वो एक समान है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी भी मार्ग में चले जाएं। तो और बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि ये सब जो है वो बकवास है, इसके बारे में बात नहीं करनी है। तो और कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो इसके बारे में बात करने से भी कतराते हैं, कि वो कहेंगे नहीं नहीं, ये सब विषय जो है वो बाजू में रखो, और इसको छोड़ करके बाकी किसी भी बारे में बात करना है उसके बारे में हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये मनुष्य शरीर जो कहते हैं कि वो 84 लाख में से वो एक जो 4 लाख योनियां बताई गई हैं, उसमें आने के बाद में उसमें भी हमें लगभग 3,99,000 और 996 ऐसे लोग हैं जो हमें मिलेंगे, जो हमें फिर से वो जो 84 लाख का जो चक्र होता है उसमें फिर से डालने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, तैयार बैठे हैं, जो धर्म के भी नाम पे है। हाँ, जो ऐसा नहीं कि हम किसी और शरीर में हैं तो खाली वहीं पे, हमें दूसरे इस मनुष्य शरीर में भी आकर के हमें इतने सारे अलग अलग मार्ग हैं जो हमें भटकाने के लिए तैयार बैठे हैं। और उसके बाद में जब हम इन सभी में से बचते हैं तो हमें जो 4 संप्रदाय है उसके बारे में पता चलता है। और ये जो 4 संप्रदाय है इसमें इनके बारे में जानने के लिए वो हमारी बहुत ही योग्यता होती है, तब हम इसे जान पाते हैं। हमारे ऊपर कोई विशेष कृपा होती है, हमारे कई कई जन्मों के जो पुण्य हैं, उन पुण्यों का जब फल उदित होता है तब कहीं जाकर के हमें इन संप्रदायों के बारे में जानने को मिलता है। और उसमें भी ये जो 4 संप्रदाय बताए गए हैं, रुद्र, श्री, कुमार,
या और ये जो ब्रह्म संप्रदाय, और इसमें भी हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें जो है ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के संपर्क में, इनके भक्तों के संपर्क में आने की जो का जो सौभाग्य है वो प्राप्त होता है। और उसमें इसमें से कहते हैं कि ये जो हमारी ये जो संप्रदाय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान जो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं आते हैं और वो हमें बतलाते हैं कि हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला या हम भारत भूमि में जन्म लिए, तो उसके बाद में हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला तो हमें इसको किस प्रकार से उपयोग में लाना है। और उसके बाद में शिला प्रभुपाद जी आते हैं इसी परंपरा में। तो शिला प्रभुपाद जी जो हैं वो भगवान कृष्ण की महिमा, जैसे कि भगवान तो सभी के अंदर परमात्मा रूप में स्थित हैं, वो सभी को प्रेरित करते हैं, लेकिन उसके बाद भी शिला प्रभुपाद जी जो हैं वो पूरे विश्व भर में जाकर के जो भगवान जो है परमात्मा के रूप में सभी के अंदर विराजमान है, उन्हें साकार रूप में सभी के समक्ष जो है वो प्रकट करते हैं। वो कृष्ण को जाकर के सभी में वितरित करते हैं, सभी जगह पे स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार की जो ये परंपरा है, जब हम 84 लाख के चक्र में से बाहर निकलते हैं और मनुष्य शरीर मिलने के बाद में हम जब ऐसे किसी संप्रदाय के, ऐसे किसी भक्त के संपर्क में आते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हमें जो शरीर मिला है उसकी उपयोगिता क्या है। क्योंकि शास्त्रों में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो कहते हैं कि जो ये 4 चीजें बतलाई गई, आहार निद्रा भय मैथुन, ये सभी जितनी भी योनियां हैं, उन सभी योनियों के सभी जो प्राणी हैं वो सभी करते हैं। मनुष्य भी एक प्राणी है, तो वो भी ये कार्य करता है, लेकिन हम जो है बाकी जो योनियां हैं उनमें से अलग कैसे हैं, तो हमें धर्म के बारे में मालूम पड़ता है। और हम जब धर्म को समझते हैं या हम जब जिज्ञासा करते हैं, और जिज्ञासा करने के बाद भी जब हमें कोई ऐसा व्यक्तित्व तो मिल जाता है जो हमें सही मायने में धर्म का अर्थ बतलाता है कि हमें मनुष्य शरीर मिला तो उसकी उपयोगिता क्या है, हमें क्या करना चाहिए। जब हम ये जानते हैं, इसके बारे में जिज्ञासा करते हैं और इसके बारे में हमें कोई प्रामाणिक स्रोत द्वारा इसके बारे में पता चलता है, तो फिर हम इसमें से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। और शिला प्रभुपाद ने जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की कि पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बो मोर नाम, तो शिला प्रभुपाद जी ने उनकी ये जो भविष्यवाणी थी उसको जो है सार्थक किया और सभी जगह पर जाकर के उन्होंने भगवान के नामों का प्रचार किया। और इस कलयुग में बताया जाता है कि भगवान के नाम के ही माध्यम से हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। ये जो 84 लाख योनियों का जो चक्र होता है, इसमें से हमें बाहर निकलने की एकदम सरल विधि है कि हम भगवान के नामों का कीर्तन करें, और भगवान के नाम के कीर्तन के माध्यम से। और जब ये नाम की बात आती है तो हम हमारे जो परंपरा है उसमें बहुत ही महान एक भक्त हुए श्रीला ऐन्द्र प्रभु जी, आप सभी जानते हैं। तो उनके बारे में बतलाया जाता है कि वृंदावन में, जब हम वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन में मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो कहते हैं कि भगवान का जो नाम है वो भगवान जो है बाद में दर्शन देते हैं। वैसे कहते हैं कि भगवान का नाम जो है भगवान से बढ़कर के है, तो भगवान के नाम जो है जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उनका नाम हमारे कानों में पहले जाता है। भगवान के हमको दर्शन बाद में मिलते हैं जैसे हम पहुंचते हैं। और उस मंदिर की आप सभी लोग गए होंगे वृंदावन में, तो वहाँ पे बहुत ही खास विशेषता है कि हम मंदिर के किसी भी कोने में रहें, कहीं पे भी रहें, भगवान का जो नाम है वो हमारे कानों में सदैव गूंजता रहता है, सदैव जाता रहता है। तो
हाँ, इसका जो प्रारंभ है वो शिला आनंद प्रभु जी ने किया था और उन्होंने बहुत सारे जो भगवत गीता के जो श्लोक हैं उसके बारे में बताया। मतलब वो कहते हैं कि जैसे भगवान ने जहाँ-जहाँ भी बोला है, जैसे भगवान एक श्लोक में बताते हैं, जो 9वें अध्याय का 22वां नंबर श्लोक है, अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो वहाँ पे जहाँ पे माम बताया गया है वहाँ पे शिला ऐन्द्र प्रभु जी वो उसे नाम कर देते हैं कि अनन्यास चिन्तयन्तो नाम, कि कहते हैं कि जो लोग नाम की शरण लेंगे, वो जो हैं, उनकी जो भी इच्छाएँ उनकी जो भी आवश्यकताएँ होंगी उसकी पूर्ति मैं करूँगा, ऐसा भगवान बतलाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो नाम है, नाम वो सभी की आवश्यकताएँ उसकी पूर्ति करते हैं। और भगवान बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, तो वो ये यथा नाम प्रपद्यन्ते कर देते कि जो नाम की शरण लेगा, उसकी उन्हें मैं उनके अनुरूप फल, उनकी जो भी इच्छा रहेगी, वो जो नाम की शरण लेगा उसकी इच्छाएँ जो हैं पूरी हो जाएँगी। और चतुर्विधा भजन्ते माम, तो वो माम की जगह पे नाम कर देते। मतलब ये जितने भी श्लोक हैं, वो जब वो प्रचार करते हैं तो वहाँ पे वो माम को जो है वो नाम से कर देते हैं। और जो श्रीमद् भगवत गीता का जो सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, जो 18वें अध्याय का आता है, 66 66 नंबर श्लोक है, वो सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो कहते हैं कि जो सर्वधर्मान् परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रज, तो वो नाम की शरण लेने के लिए बोलते हैं। और जो नाम की शरण लेगा वो उसे भगवान जो है वो समस्त पापों से उसका उद्धार कर देंगे। और ऐसा वो कहते हैं कि डरो नहीं। तो नाम की शरण लेने के बारे में बताया जाता है। और जैसे कि इस यहाँ पे तात्पर्य में बतलाया गया है कि हमें तात्पर्य में भक्ति के बारे में बताया गया है कि हमें क्या करना है, हमें भक्ति करनी है। और अ, भक्ति किसकी करनी है, तो तात्पर्य में ये भी बताया गया कि हमें जो परम सत्य हैं उनकी भक्ति करनी है। तो परम सत्य कौन है, तो परम सत्य तो भगवान जो है वो परम सत्य हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में बताया गया सत्यम परम धीमहि, तो वो जो है वो परम सत्य वही है। और जब भगवान प्रकट होते हैं या नहीं प्रकट नहीं होते हैं, जब भगवान गर्भ में आते हैं, हाँ, देवकी माता के गर्भ में जब भगवान आते हैं तो उस श्रीमद् भागवतम में एक अध्याय है, 10वें स्कंद में दूसरा अध्याय है, जहाँ पे देवताओं द्वारा भगवान की गर्भस्थ स्तुति। तो वहाँ पे भगवान जब गर्भ में आते हैं तो उस समय पे वो जो अंधकार में जो कमरा रहता है वहाँ पे पूरी तरह से प्रकाश हो जाता है। और इतना प्रकाश बताते हैं कि ऐसे लगता है कि सहस्त्रों सूर्य जो हैं वो एक साथ में उदित हो गए हों, इतना प्रकाश उस कमरे में आ जाता है। और उस समय सभी जो देवतागण होते हैं वो आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। तो उस अध्याय का ही नाम है कि देवताओं द्वारा भगवान की गर्भस्थ स्तुति। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक बताते हैं जिसमें भगवान को सत्य बताया गया है। भगवान को उस श्लोक में 9 बार सत्य कहा जाता है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो भगवान जो है वो परम सत्य हैं, इस श्लोक में बताया गया और बहुत सारे श्लोकों में बताया गया है। तो उन परम सत्य की स्तुति करनी है। और ये तो समझो ब्रह्मा जी ने उस समय स्तुति की। और हम इस कलयुग में भी देखते हैं बहुत सारे भक्त ऐसे हुए हैं जो भगवान की विभिन्न प्रकार से स्तुतियां करते हैं कि जैसे कि एक कवि हुए रस खान बहुत ही अच्छे भक्त हुए। तो उन्होंने बताया शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद ते सुख व्यास रटे पचिहार तहु तहु पुनि पार न पावे और ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो यहाँ पे रसखान जी भी बताते हैं कि बहुत सारे जो देवी देवता हैं वो भगवान की निरंतर स्तुति करते हैं।
और नारद, शुक, व्यास, ये इन सभी ने भगवान की स्तुतियाँ की बहुत प्रकार से, लेकिन उसके बाद भी भगवान की स्तुतियों को भगवान की जो भगवान की स्तुतियाँ जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं। वो लगातार उनके बारे में लिखते जाते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि अनंत शेष जो हैं वो अपने अनंत फनों से भगवान की स्तुतियाँ करते हैं, लेकिन वो अनंत काल से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कंप्लीट नहीं हो रही, वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, और बहुत सारे भक्त जो हैं, बहुत सारे भक्तगण जो है भगवान की स्तुतियाँ करते हैं। तो मन से जो है भगवान की स्तुति करनी है। उसमें ये भी बताया जाता है मन, ये बहुत ही कठिन काम है। यहाँ पे जैसे कि तात्पर्य में बताते हैं श्रील प्रभुपाद की, हम जो ये 84 लाख योनियों में पड़ते हैं, या इस जेल में या इस जाल में फंसते हैं, वो खाली मन है। मन की वजह से ही हम इसमें फंस रहे हैं। तो भगवान जो है भगवत गीता में बताते हैं कि अपना जो मन है वो मुझ में लगाओ, वो मुझे दे दो। तो हमें अपने मन को भगवान में देना जो बहुत ही कठिन है। तो यहाँ तक कि हम मंदिर में भी जाते हैं, तो मंदिर में जाकर के हम भगवान की जब स्तुति करते हैं, तो हम क्या भगवान को त्वमेव माता बोलते हैं, और हमने जो बाहर अपने जूते, अपने चप्पल उतारे हैं, हमारा आधा ध्यान जो है वहीं पे लगा रहता है। तो उसकी तरफ ध्यान करके उन्हें त्वमेव पिता बोलते हैं। तो हमारा जो मन है वो बहुत ही चंचल है। तो मन, इसलिए भगवान जो है वो जब कहते हैं तो वो मन मना भव मद भक्त, वो चाहते हैं कि उनका अपना जो मन है हम उन्हें दे दें। और हमें भगवान की स्तुति किस प्रकार से करनी है, तो और उनसे प्रार्थना कैसे करनी है। तो स्तुतियाँ तो हमारा जो श्रीमद् भागवतम है वो स्तुतियों से भरा हुआ है। बहुत सारे भक्तों ने भगवान की स्तुतियाँ की हैं। और प्रार्थना कैसे करनी है, तो रसखान जो है उसके बारे में बतलाते हैं कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। तो वो एक छंद के माध्यम से बताते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। तो ये बहुत ही सुंदर छंद है। इसका जो अनुवाद है उसमें बतलाते हैं कि यदि मैं मनुष्य हूँ तो मेरी जो आगे, मतलब मैं आगे यदि कभी भी मनुष्य योनि में मुझे जन्म मिले, तो मुझे जो है ब्रज और गोकुल में जो गांव में रहने वाले जो ग्वाले हैं उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हो। और प्रार्थना ऐसी है कि यदि मनुष्य जन्म न भी मिले, या कोई ईश्वर जैसी योनि देना चाहे या दे दे, या वो वैसी शरीर भी मुझे न मिले, और यदि मैं पशु भी बनूं, या यदि मुझे पशु योनि भी प्राप्त हो, जो पशु हो, तो कहते हैं कि यदि मैं पशु की योनि में भी जन्म मिले तो भी मुझे जो है गोकुल में ही जन्म मिले, ताकि मुझे नित्य जो है नंद की जो गाय हैं उनके बीच में मुझे विचरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और यदि मैं पत्थर बनूं, तो पत्थर भी बनूं, तो मुझे ऐसे स्थान पे जो है पत्थर बनाना जहाँ पे जिसको जो है भगवान कृष्ण ने जिसे उठा लिया था, जैसे गोवर्धन को भगवान ने उठा लिया इंद्र के गर्व को नष्ट करने के लिए छत्र की भांति। तो कहते कि मुझे यदि पत्थर भी बनाना तो मुझे उसी गिरिराज के ऊपर ही पत्थर बनाना, ताकि मैं वहाँ पे भगवान ने जिस गिरि को धारण किया उनके स्पर्श का जो मुझे अनुभव हो, वैसा अनुभव मुझे मिले। और यदि मैं पक्षी भी बनूं तो मुझे उस स्थान पे पक्षी बनाना जो यमुना के तट पे जो वृक्ष हैं, कदम्ब के जो वृक्ष हैं, वहाँ की जो डालियां हैं, उन पर मैं निवास कर सकूं। तो इस प्रकार से जो है प्रार्थना की गई है। तो मतलब इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो संक्षेप में इस क्लास को, क्योंकि इसकी एक सीमा है समय की, तो यहाँ पे हम जैसे 84 लाख के चक्र में से बाहर निकलने का जो मार्ग है वो हमें अपने मन को भगवान को दे देना चाहिए।
और हमें यदि ये शरीर मिला तो हमें इच्छा करनी चाहिए, हमें खोज करनी चाहिए, हमें जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं शरीर में क्यों हूँ और फिर इसमें से बाहर निकलने का जो मार्ग है वो क्या है। और उसमें से बाहर निकलने के लिए हमें गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। और जब हम गुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु के निर्देशन के अनुसार जब हम कार्य करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, तो हम इस भौतिक शरीर में से बाहर निकल सकते हैं। और जो ये बार बार जो हमें ये अलग अलग शरीरों में जाना नहीं पड़ेगा और हम भगवान की भक्ति कर सकते हो। इस कलयुग में सबसे सरल उपाय है कि हम नाम की शरण लें, नाम, भगवान के नाम का जप करें और हम भगवान के नाम को बार बार बुला के, और भगवान के बहुत सारे नाम हैं, तो उन नामों की शरण के माध्यम से हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। और भक्ति के बारे में जब बताते हैं तो जैसे कि मैं 5 मिनट और लूंगा कि भगवान रामचंद्र जी, और जैसे कि यहाँ पे अंतिम श्लोक में बताया, ये जो तात्पर्य का जो आज मुझे जहाँ तक पढ़ना था, वहाँ पे अंतिम में बताया गया है कि हम किसी भी शरीर में रहें, जैसे कि कीट, पक्षी, पशु, और यहाँ पे बीच में वनवासी के बारे में बताया गया। तो जब भगवान श्री राम चंद्र जी जो हैं, जब वन में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें शबरी मिलती है। तो शबरी को जब शबरी बोलती है कि मैं तो जो हूँ स्त्री शरीर में हूँ, तो मैं कैसे भक्ति कर सकती हूँ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ पे नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। तो जैसे कि प्रहलाद महाराज भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, वो भी 9 प्रकार की भक्तियों के बारे में बताते हैं। तो वहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी जो है शबरी से 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन करते हैं। और फिर वो 9 प्रकार की जब भक्तियों का वर्णन कर लेने के बाद में वो बोलते हैं, हाँ, उसमें वो सबसे पहली जो भक्ति है वो श्रवण के बारे में बताते हैं। श्रवणम वो वहाँ पे साधुओं का संग, प्रथम भगति संतन कर संग, वो कहते हैं कि जो संतों की संगति, और फिर जब हम संतों की संगति करेंगे तो संत जो हैं वो केवल भगवान की भक्ति के बारे में ही बताएंगे। तो वो जब 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन करते हैं और फिर 9 के बाद में बोलते हैं कि ये नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। तो वहां पे बोलते हैं कि 9 में से एक भी भक्ति जिसके अंदर होगी, और कहते हैं कि नारी पुरुष या सचराचर, इस चराचर में रहने वाले कोई भी, हाँ, 9 में से एक भी भक्ति जिसके अंदर होगी, वो जो है वो मुझे अतिशय प्रिय है। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी जो है शबरी माता को बतलाते हैं। और वो कहते हैं कि जो शबरी थी उसके अंदर 9 के 9 प्रकार की भक्ति है, 9 के 9 प्रकार की जो भक्ति है वो उनके अंदर थी। और यही कारण है कि भगवान जो है वो उनके आश्रम में आते हैं। और यहाँ पे शबरी के बारे में जब बतलाते हैं तो भगवान उनके पास क्यों आए, तो शबरी जो है वो मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी, उनकी सेवा करती थी। और जब मतंग ऋषि वहां से जाने लगे तो वो जब जाने लगते हैं तो शबरी उनसे पूछती कि मैं भी क्या करूंगी यहाँ पे, आप यहाँ से चले जाएंगे, मैं यहाँ पे रह करके क्या करूंगी। तो गुरु जो मतंग ऋषि जो होते हैं वो बताते हैं कि तुम यहीं पे रहो और भगवान तुम्हें आकर के तुम्हें यहीं पे आकर के दर्शन देंगे। तो गुरु जो होता है उसका ये भी बहुत ही अहम भूमिका होती है कि जो भगवान से मिला दे। तो वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन शबरी जो है उनके वचनों का पालन करते हुए वहीं पर लगातार रहकर सेवा करती है। और वो सेवा करते करते उनके जीवन में ऐसा क्षण आता है कि जिसमें भगवान स्वयं आकर के उनको दर्शन देते हैं और उनको 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बतलाते हैं और उनके माध्यम से हम सभी को बताते हैं। और फिर उन्हें उनके अंदर बताते कि 9 की 9 प्रकार की भक्ति थी, इसलिए भगवान वहां पे आए। तो हमें जो है हम 9 में से किसी एक प्रकार की भक्ति को यदि अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें भी भगवान अवश्य दर्शन देंगे और दे भी रहे हैं। हर दिन हम श्रीमद् भागवतम का संग कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हम भगवान के ही संग में हैं। तो बस यही बोल करके मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा। और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। और जो भी कुछ अच्छा लगा तो वो दामोदर देश यात्रा के जो भक्त हैं उनको समर्पित है।
उनके माध्यम से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत प्रणाम प्रभु। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था प्रभु, और बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने जोड़े। पूरा श्लोक जो था काफी लंबा परपट था, काफी लंबा तात्पर्य था, लेकिन बहुत अच्छे से आपने जो था इसको संक्षिप्त रूप में इसको बताया। और जब आप वो रसखान जी का जो दोहा जब बोल रहे थे तो मुझे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का बहुत याद आ रहा था, क्योंकि महाराज जी बहुत बार उनके जो दोहे हैं उनको दोहराते हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले यही जो आपने कहा कि थोड़े से छाछ के लिए कैसे गोपियां जो भगवान को नचाती, इसके बारे में हम लोग बात चर्चा कर रहे थे। तो थैंक यू प्रभु। ऐसे ही आते रहिए, अपना संग देते। हरे कृष्णा।